अरे मौलाना साहब जरा जल्दी कीजिए ना। बेगम साहबा, माना निकाह करवाने में जल्दी का हुक्म है, लेकिन आप इतनी जल्दी भी ना करें। मुझे निकाहनामा रजिस्टर भी करना है, वरना बाद में मसाइल आते हैं। जी जी ठीक है। अब मगर फिर भी आप जल्दी कर लेना। अच्छा ये ना, अच्छा है ना, जल्दी हो जाएगा, सारे मामला निपट जाएंगे। हानिया बिनते शराफत अली, आपका निकाह मिसबाहुद्दीन वल सईद के साथ बाइवज हक मेहर 5 लाख रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आप बंद करो ये सब। बजिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या खेल खेल रही हो? ये मेरा घर है, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। क्यों? निकाह माँ का हो रहा है यहाँ। जबान संभाल के बात कीजिए। ज़ेबनिसा, हमारी जबान चलने दो, नहीं तो हाथ चल पड़ेगा। बजिया, चुप। भाई साहब, ज़ेबन साहब बहन, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? नहीं ये हानिया हमारे बेटे से मंसूब है। दोनों की मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। लेकिन हमें तो बताया गया था कि लड़की की मंगनी खत्म हो गई है। सच पूछें तो ये तकरीब खत्म हो चुकी है। अब हमारा यहाँ रहना बनता नहीं है, इसलिए आप जल्दी बचा रही थी ना। चलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएं। वैसे भी मंगनी की कोई अहमियत थोड़ी होती है, बताए ना शराफत अली साहब। इंसान की जुबान की अहमियत तो होती है ना, अगर इंसान हो तो। अच्छा तो ठीक है, आप खुद ही सुन लेना। हानिया बेटा बताओ। बताओ, तुम्हारी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है ना, ताकि ये अपनी औलाद को लेकर यहाँ से दफा हो जाए। मैं इस शादी से खुश हूँ। क्योंकि नबील ने मुझ पर शक किया, मेरे किरदार, मेरे शख्सियत पर इल्जाम लगाया उसने, इसलिए नबील से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हानिया, तुम खुश कैसे हो सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता। नबील खुद भी ये बात करे तो हम मानने को तैयार नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और इस गलतफहमी के पीछे इस औरत का कोई हाथ है। ऐसा हुआ है पप्पू जान, उसने मेरे मुंह पर ये सब कुछ कहा है। क्या कहा था हमें बताओ। मैं यहाँ आपको सबके सामने नहीं बता सकती। फिर आओ हमारे साथ। तो कहाँ देखे आप? नहीं, आप बैठे ना, देखिए सब मामला ठीक हो जाएगा। ये जो औरत है ना, ये बहुत सटियाई हुई है, इनका दिमाग जो है ना पागल है। ये बहकी बहकी बातें कर देती है इनको जब दौरे पड़ते हैं। आप लोग बैठाए ना सबको। आप बैठे। सब ठीक हो जाएगा। आप चले मेरे साथ।
क्या बात है शौकत साहब? भाई बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि हमें हानिया के दिल में ना नबील के लिए शक नहीं पैदा करना चाहिए था। देखो ना, आज बात खुल गई, वरना क्या से क्या हो जाता। और जो नबील का हादसा भी हुआ है, उसके पीछे भी तो हम ही जिम्मेदार हैं। हम शर्म नहीं आती आपको? हम नहीं, मैं कहो, यानी कि आप। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार अकेले आप हैं, हम नहीं हैं। ना आप निकम्मे होते, ना मुझे अम्मा से जाके पैसों की डिमांड करनी पड़ती। अगर आप कुछ करते होते ना, तो इतना बड़ा फसाद होता ही नहीं। और ये जो आपका जमीर मलामत कर रहा है ना एकदम से, इसके पीछे भी जरूर कोई चाल है आपकी। कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखा है आपने। हम नहीं है, मैं हूँ, यानी आप, सिर्फ आप। निकम्मे, ना काम के ना काज के। मेरा मोबाइल ला दो चार्ज पे से। सुनो महवेश, सॉलिड शीशम की है। चलो 5-8 हजार की तो बिकी जाएगी। इसकी भी पिक्चर खींच के भेजता हूँ। अरे मम्मी क्या बताऊं, ये नूरी कमबख्त ने अपना मुंह खोल दिया। अगर मुझे पहले मिल जाती ना, तो किसी भी तरह डरा धमका कर मैं इसे खामोश करा देती, इसके मुंह में पैसे ठूंस देती, चुप करा देती इसको। मुझे क्या मालूम था, अगर हमें 5 मिनट और मिल जाते ना तो हम खेल जीत जाते। अब तो सब कुछ हानिया पर है। नहीं मम्मी नहीं, कुछ नहीं है हानिया पे, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारी बदकिस्मती मम्मी, हम ये गेम हार गए हम। और फिर जरा मुझे ये तो बताओ कि इस डायन से, इस बुढ़िया से कौन जीत सका है जिंदगी में? है हम हार गए। साला खेल तबाह हो गया। अब रोती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? हमें रोती हुई लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुमने हमारी रुसवाई की है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और जो नबील ने मेरी रुसवाई की, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे हो। नबील ने? छोटे ने ऐसा क्या कहा?